एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जो आज 3 बड़ी सुनवाइयां हो रही हैं 3 अलग अलग कोर्ट्स में, वहां से रिपोर्ट करने के लिए, आपको एक एक अपडेट, एक एक जरूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। वाराणसी कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं नीतीश, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता से इस वक्त बात भी कर रहे हैं। लखनऊ में जहां पर आगरा के मामले में, ताजमहल के कमरे खुलवाने के मामले में डिवीजन बेंच में जो सुनवाई होनी है उसको रिपोर्ट करने के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की जो सुनवाई हो रही है उसके मामले में आपको जानकारियां देने के लिए मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। वापस एक बार अब नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, वकील साहब बता रहे थे, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, कि कितनी महत्वपूर्ण ये तारीख है आज की और कितना बड़ा दिन है और इस फैसले के कितने दूरगामी प्रभाव हैं। और एक बात वो और बार बार कह रहे हैं कि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा डिले करने का प्रयास है, जो उनकी बात से मैं समझ पाया। कैसे? और देखिए एक बड़ी खबर, ताजमहल मामले पर 2:15 बजे सुनवाई होगी लखनऊ कोर्ट में। लखनऊ जो बेंच है हाई कोर्ट की, विवेक त्रिपाठी के पास जानकारी है इस संबंध में। विवेक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राजेंद्र, आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जो 11 बजे याचिकाकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे और उनके साथ जो वकील थे वो पहुंचे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जानी है वो कमेटी गठित कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, और एक बार फिर से अपना पक्ष रखिए। और उन्होंने ये कह के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इतना कह के सुनवाई के लिए 2:15 बजे का टाइम दे दिया कि चलिए ठीक है, आप अपना तर्क सहित दोबारा प्रस्तुत हो और 2:15 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। चूंकि 2 दिन पहले ही सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई, उसको 12 तारीख का समय दे दिया गया, यानी आज का समय दे दिया गया। अब आज सुबह से जब वहां पर चूंकि 5वीं नंबर पर लगी थी यहां सुनवाई, तो अब जब सुनवाई 11 बजे शुरू हुई है तो कोर्ट ने उसको 2:15 बजे फिर बुलाया है और कहा है कि अपने पक्ष सारे दस्तावेज लेकर मजबूत तरीके से आए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ताजमहल दरअसल जो 20-22 कमरे हैं, 20 कमरे हैं वहां पर जो बंद चल रहे हैं, लंबे अरसे से बंद चल रहे हैं, उनके भीतर कुछ ऐसे दस्तावेज रखे हुए हैं, ऐसे कागजात रखे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ताजमहल तेजो महल है। और उसको लेकर जो चर्चा हो रही थी कि ताजमहल किसी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया या वहाँ पर कोई ऐसे जो खंडहर हैं, जो अंदर चीज़ें रखी हैं वो मंदिर के प्रमाणित करती हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था। इन सब चीज़ों को लेकर याचिकाकर्ता ने कहा था कि ASI यानी जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करती है टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। वो उन कमरों के ताले खोलकर उनको कमरों के अंदर जाकर सारी चीजें देखेगी। उसके बाद ये तय होगा कि ताजमहल वाकई में क्या है, उसका क्या स्वरूप है और क्या उसको किस तरह से बदला गया, किस तरह से ताजमहल नाम दिया गया। ये उनका दावा है याचिकाकर्ता का कि वहां पर भीतर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो पूरे इतिहास को पलट देंगे, जो बदल देंगे इतिहास को। इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी और इस याचिका की 2:15 बजे करीब सुनवाई होगी। 2:15 बजे सुनवाई के बाद असली चीज सामने आएगी कि क्या हाई कोर्ट इस बात पर मुतमईन होता है कि भीतर कुछ वाकई में ऐसी चीजें हैं जिनका सामने आना जरूरी है, लोगों को सार्वजनिक करना जरूरी है कि असलियत सामने लाई जाए। क्या वो ताले खुलेंगे, क्या वो दरवाजे खुलेंगे जो कई साल से बंद हैं, वो बंद कमरों के भीतर क्या राज छिपा है। ये सारी चीजें 2:15 बजे इस पर सुनवाई होगी और 2:15 बजे सुनवाई के बाद ही असल तस्वीर सामने आएगी। विवेक, इस पर विवेक, 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 एक चीज जरूर स्पष्ट करें कि जब फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने की बात कही याचिकाकर्ताओं ने, तो क्या सुबह कोर्ट ने यह कहा है कि नहीं, पहले आप अपना तर्क रखें, अपना पक्ष रखें, फिर आगे देखेंगे? बिल्कुल, एक तरह से कोर्ट ने खारिज नहीं किया उस बात को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के ही याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, तब आज सुनवाई होनी थी। तो आज सबसे पहले जब ये कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और यही मुख्य मांग भी है याचिकाकर्ता की, मुख्य मांग भी यही है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जिससे अंदर की चीजों को सामने लाया जा सके। बहुत सारे जो राज अभी दफन हैं, कमरों के भीतर बंद हैं, वो सामने लाए जा सके। इस बात पर उन्होंने, जब वहां बहस की शुरुआत हुई तब ये बात तर्क रखा गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी
इसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत होगी तो आप इसके अपने जो बात कह रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप बातें मजबूती से रख रहे हैं, उसको और मजबूती से तमाम दस्तावेज और लाइए, साक्ष्य लाइए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके जो एविडेंसेस हैं उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, तो वो कलेक्शन किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें और जुटाई जा रही हैं। ये चीज़ें, ये दस्तावेज भी हो सकते हैं और कुछ गवाह भी हो सकते हैं, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई इतिहासकार का जो पुराने दस्तावेज लिखे हुए हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें और जुटाई जा रही हैं। अभी चूंकि 2 घंटे के आसपास का समय है, 2 घंटे का समय है, और जो याचिकाकर्ता हैं वो तमाम ऐसे लोगों के संपर्क में भी हैं जिन्होंने इतिहास में इन चीज़ों को मेंशन किया है। अपने जो दस्तावेज लिखे हैं, जो इतिहास लिखा है, उसमें इन चीज़ों को मेंशन किया है कि ताजमहल के जो बंद दरवाजे हैं, बंद कमरे हैं, उन दरवाज़ों के पीछे क्या है, उन दरवाज़ों के अंदर क्या है, कमरों में क्या छुपा हुआ है, इसको लेकर उन्होंने वृहद मीमांसा की हुई है। तो उसको भी कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि वो चीज़ें लाइए, प्रस्तुत करिए, और कोर्ट के सामने एक बार चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। उस मामले में 2:15 बजे करीब सुनवाई शुरू होगी और तब चीज़ें सामने आएंगी और कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है। क्या आज की सुनवाई के दौरान तय होता है कि एएसआई से कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी? अगर कोर्ट इस बात पर मुतमईन हो जाता है, अगर निर्देश जारी कर देता है, हाई कोर्ट आदेश जारी कर देता है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, तो निश्चित तौर पर कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी और इसके बाद ताजमहल का जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, वो कैसे बदला, क्या बदला और कितने समय पहले बदला, अंदर कमरों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कोई उस तरह के साक्ष्य हैं, क्या कोई वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता का कहना भी है कि तमाम खंडित मूर्तियाँ और तमाम मूर्तियाँ भी अंदर रखी गई हैं। जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उनको हटा के वहाँ पर मंदिर था, वहाँ से हटा के उनको वहाँ उन कमरों में रखा गया है। तो अभी तो ये याचिकाकर्ता के दावे हैं तमाम, वो कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में कैसा है, वास्तव में जो इतिहासकारों ने कहीं कहीं लिखा भी है, इस बात का जिक्र किया है, क्या वो सही है, ये अभी 2 बजे 2:15 बजे सुनवाई में तय होगा। जी ठीक है विवेक, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तर्क भी देने हैं याचिकाकर्ताओं को, और अगर उनके पास कोई किस एविडेंस है अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी कोर्ट में प्रस्तुत करना है, ताकि कोर्ट ये तय करे कि उनकी सुनवाई किस गहराई तक सुनी जाए, किस हद तक सुनी जाए, और क्या जो निर्देश देने की वो मांग कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार आवश्यक है। नितिन उपाध्याय इसी बीच में आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आगरा में ताजमहल, वहीं का मामला, वहीं के बंद कमरे खुलवाने की याचिका है, इसलिए नितिन से जान लेना जरूरी है कि आज जब इस मामले पर दोपहर में सुनवाई हो रही है, तो वहां पर वातावरण क्या है, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, खासकर जो ताजमहल से जुड़े हुए विभाग हैं, जो ताजमहल में रुचि रखने वाले लोग हैं। नितिन, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस सारे प्रकरण पर, अब जबकि मामला कोर्ट में है? देखिए, बिल्कुल जब से ये मामला कोर्ट में गया है तब से लगातार ये जो कहा जाए चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ताजमहल के बिल्कुल में कहा जाए जो पश्चिमी गेट है, वेस्ट गेट से लगता हुआ, मिला के अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सुनवाई चल रही है। 2:15 बजे जब कोर्ट दोबारा बैठेगी तो तमाम जो कहा जाए इस समय जो याचिकाकर्ता है, उसके जो वकील है रुद्र विक्रम सिंह, जो लगातार कहा जाए कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंस रख रहे हैं, उस दौर का तमाम जो पत्राचार, जिसमें कहा जाए औरंगजेब ने जो शाहजहां को तमाम चिट्ठियां लिखी थी, या 1934 में जब एएसआई ने 88 साल पहले ताजमहल के 22 कमरों को खोला था, वो तमाम पिक्चर्स, तमाम फोटोग्राफ्स अधिवक्ता के पास है, और वो कहीं ना कहीं उस पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उनकी प्ली है, जो उनकी प्रेयर है, जो याचिका के जरिए कि कहीं ना कहीं ताजमहल के जो गर्भगृह के जो 22 कमरे हैं उनको खोला जाए, उनके अंदर एएसआई सर्वे कराए, और इसके साथ ही जो कहा जाए जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गठित करने की उन्होंने मांग की है, यानी जो तमाम जो तथ्यों को खोजकर सामने लेकर आए, ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने 2:15 बजे एक बार फिर से रखी जाएगी। और उसके आधार पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ये तय करेगी कि ताजमहल में के जो 22 कमरों को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है वो सुनवाई योग्य है या नहीं। यानी कुल मिला के जो याचिका है, जो पूरी तरह से जो रिट दाखिल की गई है, उसके मेरिट और डीमेरिट पर इस समय सुनवाई चली है। उसके बाद अब ब्रेक हो गया है, और ब्रेक के बाद 2:15 बजे जब दोबारा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की जिस बेंच में ये जिस जस्टिस के यहाँ ये याचिका दाखिल की गई है